Hello and welcome everyone. I welcome you to this new video. बेसिकली मैंने काफ़ी टाइम से कुछ वीडियो वगैरह बनाई नहीं थी और चैनल की तो मौत ही हो जाएगी ऐसे। तो या मैं ट्राई करा कि शायद एक वीडियो बना दूँ। बेसिकली काफ़ी पहले ही छुट्टी पड़ी है मेरी, बट या मैं टाइम पास करे जा रहा हूँ। और अनप्रोडक्टिविटी तो भाई पीक पे जा रही है आजकल। बट आई होप कि अगर तुम कोई मुझे जेई से रिलेटेड देख रहा है अभी भी, तो आई वुड सजेस्ट यू भाई पढ़ो भाई पढ़ो। दिस इज़ योर लास्ट टाइम। अभी लास्ट ही महीना बचा हुआ है। सो इसमें सही बता रहा हूँ, तुम इस महीने में जितना खींच सकते हो उतना तुम पिछले 6-7 महीने से जितना पढ़ रहे हो तुम, यू कुड, मतलब क्या कहें इसको, तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। तुम्हारी प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट हो सकती है अगर तुमने इस एक महीने ढंग से पढ़ा, और अगर पढ़ने से ऊपर तुमने टेस्ट को प्रायोरिटी दी, तो आई बिलीव कि यू कुड अचीव वट एवर यू वॉन्ट। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुमने सही से टेस्ट दे दिए, और सही टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड पी वाई क्यूज़ आर द ओनली थिंग विच कैन तुम्हें अब यहाँ से बचा सकती है। अगर तुम्हें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं आती है, या थ्योरी तुम्हें उतने ढंग से नहीं आती है, आई वुड सजेस्ट यू कि तुम पी वाई क्यूज़ करके चले जाओ। सीरियसली बता रहा हूँ, 80% पेपर वहीं से फंस जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। आजकल तो केमिस्ट्री थोड़ा ठीक बनने लग गई है, तो आई वुड सजेस्ट कि केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ सको और पी वाई क्यू कर लो। एटलीस्ट फिजिकल में तो कर ही लेना भाई, पी वाई क्यू और ऑर्गेनिक में भी। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर तुम इनऑर्गेनिक के ना भी कर पाओ तो दैट्स नो बिग डील, क्योंकि इट डजेंट इवन मैटर कि तुम इनऑर्गेनिक में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वैसे थ्योरेटिकली के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो तो इनऑर्गेनिक के छोड़ सकते हो तुम। एंड फिजिक्स के आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू भाई, तुम फिजिक्स के पी वाई क्यूज़ करो। ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो किस ज़माने में जी रहे हो तुम अभी, कि अब तुम्हें एड्यूनिटी से जितना से बढ़िया रिसोर्स कोई मिल ही नहीं सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम उनके वो टॉप 100 क्वेश्चन शायद अभी भी पढ़े होंगे उन पे। तो आई वुड सजेस्ट यू, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस यस यस, देयर इट इज़। दिस पीवाईक्यू की जो ये सीरीज़ थी, इसने इतना हेल्प किया है मुझे, आई कांट इवन इमेजिन कि भाई अगर ये नहीं होते ना भाई, मेरे लग गए थे भाई, लग गए थे फिजिक्स में। बट दिस सीरीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। बेसिकली तुम ये एटलीस्ट एक 2022 का ज़रूर कर लेना। अ, मतलब 25 के तो मुझे खास पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आए थे, मेरी शिफ्ट के तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे। 25 के आई डोंट नो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि तुम एटलीस्ट 22 वाला 200 पी वाई क्यू और ये 21 वाला 200 पी वाई क्यू ज़रूर कर लेना। 20 वाले मत उठाना अगर तुमने अभी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है तुम्हारी, तो इट विल सीरियसली तुम्हारे को सेल्फ डाउट करने पर मजबूर कर देगा कि ये 20 के क्या है। अगर तुम्हारे पास जेई मेंस के बाद जो ये फर्स्ट ये अटैम्प्ट है, इसके बाद तुम 20 के सारे क्वेश्चन लगा लेना, ये 100 पे मत टिकना, क्योंकि ये 100 कुछ ज़्यादा ही सिलेक्टेड है। आई वुड सजेस्ट कि 20 के और 19 के तुम सारे पी वाई क्यू करना, और 21 के और 22 के ये टॉप 200 पीवाईक्यूज़ में ही लगाना, ठीक है। और 24 में जितना मुझे याद है कि 23 को तो मत ही करना, मतलब 23 के बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सब कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 22 और 21 के तुम ये टॉप 200 पीवाईक्यू लगाना, और 2020 और 2019 के तुम सारे पीवाईक्यू लगाना आफ्टर जेई मीन्स। अभी तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुम 20 और 19 के लगाओ, क्योंकि इतना टाइम शायद बचा नहीं है तुम्हारे पास। तो अगर टाइम हो तो 2020 के क्वेश्चन देख सकते हो, बट वही है, अगर तो सारा तुम्हारा टाइम पे डिपेंड करता है, तुम पे कितना टाइम बचा हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि ये दो वीडियो तो ज़रूर देख लेना भाई तुम, 22 की और 21 की। इट विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं मैथ्स का देखता हूँ कुछ मिल जाए मुझे। एंड हाँ, सी मैथ्स में आई एम नॉट द राइट पर्सन जिससे तुम्हें गाइडेंस लेनी चाहिए। मेरे मैथ्स में बहुत बुरे नंबर थे। और मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मैथ वाज वन ऑफ द वीकेस्ट, जिसकी वजह से मैं आज करंटली जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में हूँ बिकॉज ऑफ दिस। और मतलब मेरी गलती थी वो ऑब्वियसली, बट मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, और ना ही मैं क्वेश्चन करता था, तो ऑब्वियसली मेरे बहुत बड़े वाले लगे हुए थे। बट आई वुड सजेस्ट यू कि मैंने ये सीरीज़ देखी थी, और मैं बताना तो नहीं चाहता कि मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरे कितने नंबर आए थे, ड्रॉप ईयर के बाद बता रहा हूँ। बट आफ्टर दिस सीरीज़ मेरे 20 नंबर बढ़ गए थे शायद, मतलब ज़ीरो में 20 जुड़ गया था, तो 20 नंबर टोटल आए थे। तो दिस इज़ द अच्छी सीरीज़ है आई वुड से। मैंने जितना मुझे याद है मैंने वेक्टर अलजेब्रा किया था, एंड काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए हैं इन्होंने, तो काफ़ी हेल्प मिली आपको वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर 3D में। तो ऑब्वियसली आपने, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो कुछ ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वेक्टर अलजेब्रा के देख लेना। वेक्टर 3D आई डोंट थिंक उतनी ज़रूरत होगी आपको, अगर आपने मतलब पढ़ा है 3D, तो देर इज़ नो नीड, क्योंकि वैसे ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है इसमें। डिफरेंशियल या यू कुड सी, ये मैंने देखा था एंड इट वाज गुड वन। और बायनोमियल कैसे थे बायनोमियल में, बायनोमियल के भाई मुझे खास याद नहीं रह रखे हैं शायद।
तो आई डोंट नो माइनर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी अच्छे सवाल थे, लेकिन डिटरमिनेंट के वही जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं वो 3 क्वेश्चन वाले, 3 ही क्वेश्चन ही होते हैं ना वो? हाँ, शायद 3 ही क्वेश्चन वाले वही वही रहते हैं। तो डिटरमिनेंट में खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिसेस हाँ, थोड़े अच्छे सवाल आ सकते हैं अगर शिफ्ट ख़राब रहेगी तो। मेरा भी नसीब ख़राब था, उस दिन मैं मैट्रिक्स पढ़ के गया था ढंग से, बट इतना घटिया सवाल आया था मैट्रिक्स का, मैं छू भी नहीं पाया। तो या मैट्रिक्स में थोड़े अच्छे सवाल आ सकते हैं, बट डिटरमिनेंट वही घटिया सा सवाल आएगा अगर आएगा तो आई वुड सजेस्ट मे बी तुम्हारी किस्मत ख़राब रही तो गॉड नोज़ भाई कि तुम्हें तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना था, बट राइट नाउ तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ। तो या दिस सीरीज इज़ गुड वन। स्टेट लाइन में मैंने देखा था शायद, एओडी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो या एओडी सीक्वेंस सीरीज़ में भी अच्छे सवाल है, तो हाँ सीक्वेंस सीरीज़ भी देख लेना। बाकी ये पूरा तो कंप्लीट नहीं है शायद, हाँ पूरा कंप्लीट नहीं किया इन्होंने। ओके, हाँ इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम अगर बेसिकली मैथ में तुम लास्ट टाइम में कुछ नहीं कर सकते हो। ये बस झूठ है कि तुम ये चैप्टर कर लो ये हो जाएगा, ये चैप्टर कर लो ये हो जाएगा। बेसिक बेसिक तुम्हें हर चैप्टर आना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर इस बार ना हो पाए और अगली बार जब तुम अगला मेंस देने जाओ तो बेसिक हर चैप्टर का कर लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेसिक में तुम 8 घंटे का वन शॉट देख रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये मत कर लेने लग जाना, क्योंकि तुम्हारा फिर उस हिसाब से एक भी चैप्टर नहीं हो पाएगा ढंग से। तो आई वुड से कि बेसिक में तुम्हें हर चैप्टर के 2-2 घंटे के वन शॉट वगैरह अगर तुम्हें मिल जाते हैं कहीं से तो उन्हें देख लेना, और कुछ कुछ 5-6 चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। या तुम्हें मेन क्वेश्चन उन 5-6 चैप्टर से फंसाना है, और 1-2 क्वेश्चन आ सकता है लप्पू सा वो उन जो तुमने वन शॉट किए हैं उससे खींच लेना। आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू, अगर तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री एक अच्छे खासे लेवल पे है, तुम ये सब तभी करना, वरना उन 5-6 चैप्टर पे ही स्टिक रहना। एंड वो बेसिक है, वो लिस्ट है, वो सभी जगह मिल जाती है तुम्हें, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं मेरा यहाँ पे बता के उन सब चीज़ों को। एंड मैं मैथ्स के लिए आई एम सो सॉरी। देयर इज़ वन मोर चैनल, क्या नाम था वो, मैथ्स अनप्लग्ड, मैथ्स क्या आया था ठीक है, सॉरी, मैथ्स अनप्लग्ड, मैथ्स अनप्लग्ड ही था आई गेस। स्पेलिंग को थोड़ा या देयर इट इज़। ये एक सीरीज़ थी इनकी, एक ये मिशन जी 2026 अभी खुल नहीं रहा है क्योंकि मेरा शायद नेट नहीं चल रहा उतना अच्छा। वाह, इस नेट ने भी भैया हाँ, तो दैट इज़ आई वुड सजेस्ट, मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा आपको ये सीरीज़ देखने को, क्योंकि सी ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं जो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी। बट या अगर तुम्हारा मन हो तो तुम देख सकते हो, बाकी मतलब हाँ, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं कोई नहीं होता हूँ तुम्हें बताने वाला। अगर तुम अच्छे हो मैथ्स में तो या ही टीचर्स रियली गुड मैथ, तुम्हें फील भी आएगी। बट मेरे जैसे गंवार को जिसे कुछ नहीं पता था मैथ में, मैं फील लेने चले गया था, जिसने मेरे कंप्लीटली लगा दिए थे। तो या अगर तुम्हें कुछ आता नहीं है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम ये सीरीज़ फॉलो करो। बट या अगर तुम्हें मैथ में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट वगैरह है तो या दिस इज़ वन ऑफ द सीरीज़ जो तुम्हें प्यार करा देगी मैथ से। तो आई वुड रिकमेंड यू कि तभी करना जब तुम्हारी हो बस की। एंड मैं केमिस्ट्री का भी कुछ ढूंढता हूँ, एक सेकेंड। एंड या ये दिस इज़ द केमिस्ट्री वन भाई। दिस these 3 चैनल्स आई वुड से दीज आर गोल्ड माइन थिंग्स। केम शिक्षा के बारे में काफ़ियों को नहीं पता होगा अभी तो, बट या अगर मेरी वजह से पता चला है तो थैंक यू बोल देना यार। बट या भाई दिस चैनल इज़ लाइक गोल्ड भाई, पता नहीं कहाँ छुपा है वैसे ये चैनल, मुझे भी ड्रॉप के टाइम पे मिल गया था पर मैं ठहरा डोप जिसे पढ़ना नहीं था। बट या मैंने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे तो पढ़ लिया था ये इससे। एंड ही रियली टीचेस वेरी वेल, उनके एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया होते हैं। तुमने अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ी है ना, अगर तुम इनके फिजिकल के वो वगैरह देखोगे, फिजिकल की पी वाई की सीरीज़ वगैरह देखोगे तो या ही टीचर्स रियली रियली ग्रेट। एंड ऑर्गेनिक में भी हर क्वेश्चन में वो पूरी वो करा देते हैं, मतलब रिलेटेड रिएक्शन करा देते हैं। तो ऑर्गेनिक के भी अगर तुम्हें पी वाई क्यू देखना हो तो आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू कि तुम ऑर्गेनिक के इनसे ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो भी रिएक्शन अगर उस क्वेश्चन में पूछी होगी उसके आसपास ही सारे रिएक्शन वगैरह रिवाइज करा देते हैं। तो या इट विल हेल्प यू लॉट इन ऑर्गेनिक एंड एज वेल एज इन फिजिकल ऑल्सो, क्योंकि फिजिकल में भी काफ़ी फॉर्मूले ये लिखा देते हैं। तो या
दिस इज़ अ गोल्ड माइन चैनल, जो अगर आपको नहीं पता हो तो या दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैं पता नहीं ये चैनल बनाया क्यों था मैंने, बट मे बी अगर तुम्हें इस चैनल से कुछ हेल्प मिल जाए तो इन्हें थैंक यू बोल देना यार, मुझे मत बोलो थैंक यू, इन टीचर को बोलना थैंक यू। एंड या मोटिवेशन वगैरह के लिए तो भाई क्या है मोटिवेशन, मोटिवेशन का कुछ चैनल मत ढूंढो यार। सी अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो इट विल हेल्प यू, इवेंचुअली हेल्प यू। मोटिवेशन मैं ही दे देता हूँ थोड़ी, क्योंकि सी मैं अभी जिस कॉलेज में हूँ, um, यू कांट से आई एम हैप्पी विद इट, बट आई एम नॉट कि भाई कहाँ फंस गया। सी अ प्लेस बिकम अ प्लेस और भाई यार ये इंग्लिश तो भाई मुझे मार ही डालेगी किसी दिन, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जगह एक अच्छी जगह तब बनती है जब वहाँ अच्छे लोग होते हैं। सी अगर मैं किसी एक एक्स लोकेशन पे हूँ और मेरे साथ वाले सभी डैश डैश हैं, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि तुम एक बहुत अच्छी जगह पे अगर बहुत ख़राब लोग हो तो वो माहौल तुम्हें फिर अच्छा नहीं लगेगा, एंड यू विल इवेंचुअली फील कि मैं कहाँ आ गया। तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं अगर वो अच्छे होंगे तो इवेंचुअली यू विल क्या बोलेंगे उसको, ट्राई टू एक्सेल, गेट एट पार विद देम, कि तुम उनसे compete करो, तुम उनसे हाँ compete करो, उनके लेवल पे आओ, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू टू बिल्ड और ग्रो इन योर लाइफ। सी आई एम नॉट इन अ ग्रेट सिचुएशन राइट नाउ। मैं ऐसा तो लगता है, मैं ऑनेस्टली मेरे को कॉलेज में नहीं होता है इतना फील कि मैं कहाँ हूँ, बट जब मैं घर पे आता हूँ ना तो इट सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कितना कुछ कर सकता था अपनी लाइफ के साथ, कितना इससे और बेटर हो सकता था, और आई कुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन जस्ट बाय डूइंग अ स्मॉल थिंग, कि मैं शायद केवल उस 10-15 दिन और पढ़ लेता ढंग से, तो मे बी आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर सिचुएशन देन आई एम राइट नाउ। आई वुड मैं अगर मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता हूँ तो फिर काफ़ी वैसा सा हो जाता हूँ मैं, सो आई वुड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन की कॉलेज वगैरह के। उसमें मैं मे बी शायद एक और वीडियो बना दूँ इन्हीं छुट्टियों में, छुट्टियाँ खत्म होने से पहले। सो या दिस इज़ द बेसिक थिंग। अगर आपको इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो देयर इज़ नॉट अ फिक्स्ड पाथ जो कि किसी ने सेट किया हुआ है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, सी एवरीवन हैव देयर ओन पाथ टू सक्सेस। तुम किसी के फुटस्टेप्स को फॉलो करके सक्सेस पे नहीं पहुंच सकते हो। इफ अ पर्सन हैज सक्सीडेड इन अ फिक्स वे, आई डोंट थिंक, सी यार एक तो ये फ़ोन डेड हो गया था अभी तक, सो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे था लास्ट टाइम। हाँ मैं कुछ ज्ञान ही दे रहा था, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए एक लास्ट टाइम तुम अपना फुल दे दो। सी एट दिस लास्ट स्टेज, दिस लास्ट पॉइंट, तुम्हारे पे बहुत से थॉट्स आएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आई शुड नॉट डू दिस, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, आई वुड अचीव मच मोर बेटर थिंग देन दिस, और तुम मे बी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने पाथ से, एंड देर वुड बी नो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ इस सब चीज़ों के लिए, आई कुड अचीव मच मोर बेटर थिंग्स, और मैं इससे बेटर चीज़ें कर सकता हूँ लाइफ में, बट ऑनेस्टली सेइंग राइट नाउ यू कांट डू एनीथिंग बेटर देन दिस। तुम्हारे पास केवल यही एक ऑप्शन है, ऐसा तुम सोच ही चलो, ऑनेस्टली सेइंग ऐसा रियलिटी में है नहीं, बट जिस स्टेज में तुम हो अभी, तुम्हारे पास इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस स्टेज पे आ गए हो कि तुमने आधी प्रिपरेशन कर दी अपनी और तुम यहाँ पे से छोड़ने की सोच रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू कि भाई एक लास्ट टाइम मेरी बात मान और कर दे, कर दे तू भी अगर लड़की दिख रही है तो, यू तुम्हें बता रहा हूँ मैं ये, कि भाई एक लास्ट टाइम, जस्ट वन मोर टाइम, अपना पूरा दे दो। अब तुम थैंक यू मुझे तो मत ही बोलना, कोई याद नहीं रहता एग्ज़ाम के बाद, बट या तुम सीरियसली तुम्हारी लाइफ बदल सकती है और बिगड़ सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर तुम्हारे को एक बढ़िया कॉलेज मिल गया ना, उससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है इस टीनेज में। तो या
मैं बहुत ही पका रहूँगा तुम्हें, बट दीज थिंग्स अगर मैंने पहले सोच ली होती ये सब चीज़ें, तो शायद मे बी मैं यहाँ आज ना होता। ना ही मैं अपनी सिचुएशन को रिग्रेट करता इतना ज़्यादा। बट या और आई बिलीव कि आई एम डिसेंट इनफ टू गाइड यू, क्योंकि ठीक ठाक नंबर थे मेरे पहले। अब तो कॉलेज के एग्ज़ाम तो इतने बुरे गए, आई कांट इवन टेल यू। मैं शायद उस पर कोई दूसरी वीडियो बनाऊँ, बट या आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू भाई कि पढ़ लो भाई, पढ़ लो। इट विल हेल्प यू लॉट इन योर लाइफ। और लाइफ में हेल्प ना भी करे तो मे बी तुम एक बेटर कॉलेज में जाके एक बेटर लाइफ, एक शायद तुम्हें वहाँ बेटर हरियाली। हाँ, इसी पॉइंट पे मैं ये वीडियो कट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो लास्ट का पार्ट तुम ज़रूर 2x में देखना, क्योंकि भाई मैं बहुत बकचोदी कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैंने जहाँ तक मेन कंटेंट बताया मतलब तुम्हें चैनल्स बताए उन्हें मैं बकचोदी में नहीं किया था, मैंने वो सीरियसली बताया था तुम्हें। तो आई वुड सीरियस सजेस्ट यू कि तुम उन चैनल्स को ट्राई करो एक बार। अगर तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है तो या दे विल हेल्प यू अलॉट। थैंक सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारी मेरे को लाइफ के बारे में जानना है कुछ तो कमेंट करना। आई वुड ट्राई टू मेक, मैं एक कॉलेज पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट या इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें देखनी है नहीं देखनी। ओके देन, टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।